नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजपूत वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे उनके उदय से लेके पतन तक की पूरी कहानी और उनके प्रमुख शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरातरा प्रदेश में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। राजस्थान में प्रतिहारों का मुख्य केंद्र मारवाड़ माना जाता है। पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण जी से मानते हैं। लक्ष्मण श्री राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल थे, इसलिए यह वंश प्रतिहार वंश कहलाया। प्रतिहारों की मंदिर व स्थापत्य कला निर्माण शैली गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली कहलाई। प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की, इसलिए इन्हें द्वारपाल भी कहा जाता है। प्रतिहार गुजरात प्रदेश यानी गुजरात के पास निवास करते थे, इसलिए गुर्जर प्रतिहार कहलाए। गुजरातरा प्रदेश की राजधानी भीनमाल, जो कि वर्तमान में जालोर में है, थी। मुहैणोत नैणसी, जिन्हें राजपुताने काबुल फजल भी कहा जाता है, के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की लगभग 26 शाखाएं थीं, जिनमें मंडोर व भीनमाल शाखा सबसे प्राचीन थी। मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। अब आगे बात करते हैं भीनमाल शाखा के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में भीनमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना की तथा भीनमाल को प्रतिहारों की राजधानी बनाया। और इसके बाद अगला शासक था वत्सराज द्वितीय। वत्सराज भीनमाल प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज को रणहस्तिनी की उपाधि प्रदान थी। वत्सराज ने ओशिया के मंदिरों का निर्माण करवाया। ओशिया सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके समय उद्योतन सूरी ने कुवलयामाला की रचना की। ओशिया के मंदिर महामारू शैली में बने हैं, लेकिन ओशिया का हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ओशिया राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र था। ओशिया के मंदिर प्रतिहार कालीन है। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओशिया में ओशिया माता यानी सचिया माता, ये ओसवाल जैनों की देवी है, का मंदिर है। इसमें महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा है। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की तथा वत्सराज राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित हुआ। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 100 से 150 वर्षों तक चले। इस संघर्ष के अंदर पश्चिम के प्रतिहार, पूर्व के पाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश ने कनौज, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो अगले गुर्जर प्रतिहार शासक की बात करते हैं, नागभट्ट द्वितीय की। वत्सराज व सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा समाधि ली थी। नागभट्ट द्वितीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज को जीतकर सर्वप्रथम प्रतिहारों की राजधानी बनाया। अगली शासक की बात करते हैं महिरभोज। महिरभोज को आदिवराय व प्रभास की उपाधि प्रदान थी। महिरभोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। महिरभोज प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह काल चरमोत्कर्ष का काल था। महिरभोज ने चांदी के द्रुम सिक्के चलाए। महिरभोज को भोज प्रथम भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशक्ति महिरभोज के समय लिखी गई। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने महिरभोज के समय भारत यात्रा की। अरबी यात्री सुलेमान व कलवन ने अपनी राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास में महिरभोज के प्रशासन की प्रशंसा की। सुलेमान ने भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। अगले शासक की बात करते हैं महेंद्रपाल प्रथम। इसका गुरु व आश्रित कवि राजशेखर था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, हरिवाल व बाल रामायण की रचना की। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश कहा। अगले शासक की बात करते हैं महिपाल प्रथम की। राजशेखर महिपाल के दरबार में ही रहा। 915 ईस्वी में अरब यात्री अली मसूदी ने गुर्जर व राजा को बोरा कहा। अगले शासक की बात करते हैं राज्यपाल। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण किया। प्रतिहार वंश के अंतिम राजा की बात करते हैं यशपाल। 1036 ईस्वी में प्रतिहारों का अंतिम राजा यशपाल था। और इस वंश के अंतिम शासक के पतन के बाद इससे कई अन्य राजवंश उदित हुए।
जो इस प्रकार है: मारवाड़ का राठौड़ वंश, मेवाड़ का सिसोदिया वंश, जेजामुक्ति का चंदेश वंश और ग्वालियर का कच्छपदात वंश। तो ये थी गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी।